डाउट आया ना कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू इक्वल फोर्सेस पी। दो गो इक्वल फोर्सेस है, टू इक्वल फोर्सेस है, ठीक। और उसी दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल निकालना है। कंडीशन क्या दिया है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू इक्वल फोर्सेस पी व्हेन देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू पी एंड। देखो दो कंडीशन है, जब उसका एक का रिजल्टेंट पी के इक्वल आएगा और एक का रिजल्टेंट क्या है, एक का रिजल्टेंट है पी अपॉन टू है। तो दोनों सिचुएशन में पूछ रहा है कि दोनों सिचुएशन में एंगल क्या बनेगा। टू इक्वल फोर्स है तो रिजल्टेंट बराबर क्या होता है, मान लो कि F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1F2 कॉस थीटा, यहाँ आर स्क्वायर मानते हैं। एगो का रिजल्टेंट क्या है पी, अगर रिजल्टेंट पी रहेगा उस सिचुएशन में हम लोग क्या डालेंगे, देखो रिजल्टेंट पी है और पी अपॉन टू भी है ना, एक दूसरा वो सिचुएशन है। ऐसा सिचुएशन में देखो अगर यहाँ पे रिजल्टेंट हम लोग पी मान रहे हैं ना, तो फोर्स को भी वही चीज़ मानो। फोर्स को भी ये जो F1 F2 है ना, क्योंकि टू इक्वल फोर्स है तो F1 बराबर F2 बराबर भी हम लोग P ही मान लेते हैं, ताकि P और P में कुछ रिलेशन बने। मान सकते कुछ भी मान सकते, मानने में क्या जा रहा है। पी स्क्वायर प्लस देखो पी पी क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से भी 2p² हो जाएगा, 2p² कॉस थीटा। यहाँ से देखो तो अच्छा इधर भी p² हो जाएगा। देखो एगो ये p² से ना, एगो ये p² इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला डाटा इधर आएगा तो यहाँ p²। अब यहाँ पे देखो फाइनली बचेगा क्या हम लोग का, p² प्लस 2p² कॉस थीटा बराबर हम लोगों को फाइनली मिलेगा 0। ये हम लोग को मिलने वाला है। अब यहाँ पे अब क्या करोगे, अगर p² हम लोगों को फाइनली क्या चाहिए, हम लोग को थीटा निकालना है दोनों सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन में थीटा और सेकेंड सिचुएशन में थीटा। देखो यहाँ से p² कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या देखने को मिलेगा, 1 प्लस 2 कॉस थीटा बराबर 0। इस p² को एने लाओगे तो फिर से 0 हो जाएगा, तो 1 + 2 कॉस थीटा बराबर 0। अब देखो इस 1 को इधर लाओ तो क्या मिलेगा, 2 कॉस थीटा बराबर -1, कॉस थीटा बराबर -1/2, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स -1/2। कॉस ये -1/2 किसके इक्वल होता है, कॉस इनवर्स कॉस 120 के बराबर होता है। कॉस 120 कॉस 90 + 30, हाँ ठीक है, कॉस 120 का इक्वल होता है, तो थीटा बराबर फाइनली क्या मिलेगा, 120 डिग्री। तो देखो जब रिजल्टेंट पी के इक्वल होगा, अगर दोनों फोर्स इक्वल है, रिजल्टेंट पी के इक्वल होगा तो थीटा 120 मिलेगा। देखो यहाँ पे ये क्या, यहाँ पे थोड़ा सा देखना है ना कि जो फोर्स ले रहे हो ना, वो दोनों फोर्स जो रिजल्टेंट है ना उसी के बराबर लेट कर लो बस, और कुछ नहीं करना है। ये जो F1 F2 फोर्स था ना, F1 F2 फोर्स हम लोग यही P के बराबर मान लें, बस निकल गया। और सेकेंड सिचुएशन बोलता है कि अगर रिजल्टेंट फोर्स को हाफ कर दिया जाए, तो हम लोग तो फोर्स P मान लिए हैं। अगर मान लेते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स को हाफ कर दिए, यानी यहाँ पे P अपॉन हाफ करके उसका स्क्वायर कर दिए, तो क्या निकलेगा, फिर से वही करना होगा, P² प्लस 2p² कॉस थीटा, ठीक। इस सिचुएशन देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, p²/4 p²/4 बराबर, यहाँ से क्या इधर से देखने को मिलेगा, देखो p², यहाँ पे भी 2p², 2p², ठीक है, यहाँ पे भी 2p² इंटू कॉस थीटा। देखो यहाँ से 2p² दोनों जगह से कॉमन निकलेगा, p²/4 बराबर 2p² इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक। अब ये देखो 2p² इधर चला जाएगा तो क्या मिलेगा, p²/4 गुने 2p² बराबर 1 प्लस कॉस थीटा देखने को मिलेगा। देखो ये p² से ये p² कैंसल आउट हो जाएगा, और नीचे क्या मिलेगा, 1/4 दूनी 8 मिलेगा।
देखते हैं। अच्छा, 4 दूनी 8, यहाँ पे 1/8 बराबर 1 + cos थीटा। देखो तो 1 + cos थीटा किसके इक्वल हम लोग इसको लिख सकते हैं, या नहीं तो 1 + cos थीटा का इस 1 को एने ला, तो 1/8 - 1 बराबर cos थीटा। यहाँ से सोल्यूशन करो तो क्या मिलता है 8, 1 - 1 7 मिलेगा बराबर cos थीटा। फिर और कहाँ जाना होगा, फिर और देखो यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे तो -6 मिलेगा ना, यानी थीटा बराबर फाइनली क्या देखने को मिलेगा, cos इनवर्स -6/8। कैलकुलेट करो इसके, देखो कितना आता है कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर हम चेक देखते हैं, मेरा कैलकुलेटर किधर है। तुम लोग भी सॉल्यूशन करके देखो कितना आ रहा है। cos इनवर्स 6/-6/8 -6/8। अच्छा 6/8 है ना, रुक जाता, 6/8 0.7। कहीं पे गड़बड़ हुआ है क्या, 2 × 2 = 4, इधर 2 -8। अच्छा यहाँ पे देखो तो 8, यहाँ पे 1 × 8 8 एकम 8 यहाँ होना चाहिए था, 8 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे -7 होना चाहिए था, -7/8। अब देखो, और देखो cos इनवर्स -7/8 151.04 के आसपास आ रहा है यहाँ से थीटा। फाइनली यहाँ से हम लोगों को थीटा बराबर इसी के आसपास आंसर भी है ना, तो यहाँ से फाइनली हम लोग को थीटा बराबर 151.04 मीन्स 151.04 इतना डिग्री के आसपास है। तो दोनों सिचुएशन में एंगल निकल गया, फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन। और इसमें किसका डाउट था, और किसी का डाउट आया है, RS कुर्मी से डाउट भेजना। आवाज नहीं जा रहा है, आवाज नहीं जा रहा है क्या, आदित्य कहा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स इफ these 40 50 and 60 न्यूटन फोर्सेस आर एक्टिंग अलोंग द लाइन सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वर्टेक्सेस। ये क्वेश्चन बताया हुआ है, लेक्चर देखो आदित्य, लेक्चर देखो उसमें बताया हुआ है, ठीक, और अच्छा से बताया हुआ है। एगो क्वेश्चन आया है ये, अच्छा, 3 forces 2p 3p 4p acts along 3 sides of an equilateral triangle taken in order as shown in figure, find the magnitude and direction of resultant forces। ये अच्छा क्वेश्चन, इसको देखो इस तरह का है, डायरेक्शन ऐसे दिया हुआ है, फिगर बना रहे हैं ना, यहाँ से ऐसे है और यहाँ से ऐसे है, कौन सा ट्रेंगल है, 3 forces 3 sides of an इक्विलेटरल ट्रेंगल, इक्विलेटरल ट्रेंगल है मतलब कि समबाहु त्रिभुज है, तो सब 60 डिग्री का एंगल बनेगा। और फिर एगो इधर फोर्स देखना, फोर्स का डायरेक्शन ये 3p है, और इधर है क्या है 2p है, और एक इधर है क्या है 4p है, और इधर है एक्स एक्सिस, और कुछ नहीं है ना। बोलता है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन,
इसका हम लोगों को मैग्नीट्यूड निकालना है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी निकालना है। तो कैसे इसको बनाओगे, सो देखो सबसे पहले क्या करो ना, फोर्स को रिजोल्व करो। फोर्स को रिजोल्व करोगे सब ठीक हो जाएगा। ये देखो ये वाला फोर्स है, ये वाला यहाँ पे एंगल अलग अलग अगर करके निकालना है तो अलग अलग निकालो। जैसे पहले इस फोर्स को नाम दे दो यहाँ पे ABC। तो सबसे पहले देखो इस पॉइंट को हम लोग रिजोल्व करते हैं, जो B पर आके ऐसे फोर्स लग रहा है ना, इसको तोड़ते हैं। ये 60 डिग्री है, कितना फोर्स लग रहा है 2P। तो देखो 2P को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो एगो इधर फोर्स टूटेगा ऐसे जाएगा और एगो फोर्स का डायरेक्शन इधर रहेगा। तो देखो ई वाला का ई वाला कितना टूटेगा 2P कॉस थीटा एगो, और ये वाला क्या रहेगा 2P साइन थीटा के जगह 60 डिग्री है ना, कॉस 60 और यहाँ पे साइन 60 डिग्री डालो। ठीक, बता दे रहे हैं, तुम लोग खुद ही सॉल्यूशन कर लेना। ये हो गया। और देखो एगो हॉरिजॉन्टल तो ये पते है कि एगो हॉरिजॉन्टल ये नहीं भाग रहा है, तो ये तो रिजोल्व होगा नहीं। अब एगो किसको और रिजोल्व करना है, ये वाला को जो सी पर आके लग रहा है ना ऐसे, इसको रिजोल्व करना है। ये कितना है 3P है, यहाँ पे भी 60 डिग्री लग रहा है। तो इसका डायरेक्शन नीचे वाला डायरेक्शन ऐसे भागेगा और इधर वाला डायरेक्शन इधर से भागेगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा हम लोग को 3P कॉस थीटा, और ये नीचे भाग रहा है यानी 3P साइन थीटा। थीटा की जगह 60 डिग्री डालो, 60 डिग्री डालो यहाँ पे। अब क्या करो ना कि अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलग अलग कर दो, समेशन ऑफ टोटल हॉरिजॉन्टल। देखो हॉरिजॉन्टल में एगो इधर फोर्स लग रहा है, एगो इन्हें जा रहा है, एगो इन्हें जा रहा है। तो देखो राइट साइड वाला को साइन कन्वेंशन लेते हैं, राइट साइड वाला का प्लस और लेफ्ट साइड वाला का माइनस लेते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे राइट साइड में कौन सा था, कौन कौन है, ये देखो राइट साइड में तो एक ही गो है, यही वाला ना। तो 3P कॉस थीटा लो प्लस में, बाद बाकी एगो ये है और एगो ये है लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड वाला माइनस लो, ये हो जाएगा -4P हो जाएगा। और फिर थीटा की जगह 60 डिग्री है ना, और फिर यहाँ पे क्या इधर दे रहा है, ये भी माइनस दे रहा है, -2P कॉस 60 दे रहा है। देखो कॉस 60 का वैल्यू कितना 1/2 होता है, और 1/2 इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा 1.5P मिलेगा, -4P मिलेगा। माइनस यहाँ से देखो cos 60 का वैल्यू 1/2 काटेंगे, यहाँ पे P मिलेगा। फाइनली क्या मिल रहा है देखो 4 और एक 4 और एक 5, 5 में से 1.5 घटाएंगे ना तो 3.5 मिलेगा, वो भी माइनस में -3.5P मिलेगा, 3.5P। ये हॉरिजॉन्टल निकला हम लोगों का। अब निकालो यहाँ से क्या, समेशन ऑफ टोटल वर्टिकल फोर्स। वर्टिकल वाला करने हैं, वर्टिकल वाला का साइन कन्वेंशन लो, नीचे वाला को दुए को तो है, नीचे वाला को अगर देखो ऊपर वाला का प्लस लेते हैं तो नीचे वाला का माइनस लेना होगा बस। तो नीचे वाला का ऊपर वाला एक को है ना, तो नीचे वाला लो, नीचे वाला कितना है यहाँ पे 2P साइन माइनस के साथ 2P साइन 60 माइनस यहाँ पे क्या 3P साइन 60, 3P साइन 60। देखो साइन 60 साइन 60 कॉमन है, यानी √3/2 बाहर निकाल लो। अब अंदर में क्या है -2P और -3P जोड़ दो, 3 और 2 5 यानी -5P। फाइनली क्या देखने को मिलेगा -5P√3/2। इसको देखो तो 2 से डिवाइड करो, 2 दूनी 4 यानी -2.5P√3। देखो समेशन ऑफ टोटल हॉरिजॉन्टल निकल गया, समेशन ऑफ टोटल वर्टिकल निकल गया। अब निकालना है हमको रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट निकाल दो। रिजल्टेंट बराबर अंडर रूट समेशन ऑफ टोटल हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ टोटल वर्टिकल का स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल क्या निकला -3P है, -3.5P का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ टोटल वर्टिकल -2.5P√3 का स्क्वायर का अंडर रूट। बस यही तो करना है। अब यहाँ से इसको सोल्व करो, फाइनली क्या देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पे P² यहाँ पे भी P² मिलेगा, यहाँ पे भी P² मिलेगा, और ऊपर अंडर रूट है। तो P आराम से ना बाहर निकाल दो, P बाहर निकाल दिया। अब अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा -3.5 के स्क्वायर -3.5 के स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस -2.5 का 2.5√3 का स्क्वायर। ठीक, अब P हम लोग बाहर निकाल दिए। अब ये जो डाटा कैलकुलेटर में आराम से पुट हो जाएगा। अब आराम से उसको, क्योंकि P हम लोग को यहाँ पे लफड़ा करता है, इसीलिए अब इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट करो और आंसर ले आओ।
क्या है, माइनस प्लस में ही हो जाएगा, 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस वैल्यू ही देगा, प्लस 2 पॉइंट, अच्छा इसको ब्रैकेट के साथ काम करो यहाँ पे, 2.5 रूट 3, 2.5 रूट 3 का स्क्वायर डालो, फाइनली क्या देखने को मिलेगा, 5.56 यानी √31p आ रहा है, या नहीं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 5.57, इतना p तो रिजल्टेंट फोर्स निकला, और रिजल्टेंट फोर्स ये निकला। अब निकालो डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए क्या चाहिए, डायरेक्शन के लिए tan थीटा बराबर समेशन ऑफ टोटल वर्टिकल फोर्स बटा समेशन ऑफ टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स। अब वर्टिकल फोर्स कितना है, ये वाला देखो, वर्टिकल फोर्स ये वाला है और हॉरिजॉन्टल फोर्स ये वाला है, तो फाइनली क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, वर्टिकल फोर्स है -2.5 p√3 अपॉन हॉरिजॉन्टल फोर्स -3.5 p। देखो ई पी से ई पी कैंसल आउट, ये से ये, तो थीटा बराबर इधर tan इनवर्स आ जाएगा, तो अभी tan इनवर्स लगाओ, tan इनवर्स ऊपर है 2.5 और नीचे क्या 2.5 √3 है ऊपर ना, 2.5 √3 अपॉन नीचे क्या है 3.5। यहाँ से सॉल्यूशन करो फाइनली, तो क्या देखने को मिलता है 51, यानी थीटा बराबर 51.05 डिग्री निकलेगा। ये क्या है, ये हम लोग का डायरेक्शन है। बस यही तो हम लोग को इसमें करना था। जिसका भी डाउट था अपना डाउट देख लो। इसका था हरे राम का था। चलो हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 4, ए पुश ऑफ 180 न्यूटन। ये तुमको सभी एकदम डाउट है इसमें ओम कुमार। ए पुश ऑफ 180 न्यूटन एंड पुल ऑफ 350 न्यूटन एक्ट साइमल्टेनियसली एट ए पॉइंट, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स इफ द एंगल बिटवीन देम इज 135 डिग्री। देखो एक इसमें दो फोर्स है, एगो पुश है एगो पुल है, और दोनों के बीच का फोर्स की, दोनों के बीच का एंगल कितना 135 डिग्री है। तो वहां से हम लोग से क्या पूछता है, रिजल्टेंट फोर्स पूछ रहा है और डायरेक्शन पूछ रहा है। यही तो है इसमें। मिटाते हैं इसको। समझ में आया ये वाला, या कहीं इसमें भी डाउट है? लेक्चर देखा करो पहले, तब सॉल्यूशन करो, तब सॉल्यूशन होगा। नहीं तो सोचोगे ना कि बुके धर के बैठ जाते हैं। तो क्या है तुम्हारा क्वेश्चन, क्या नाम है, क्या नाम है? साजन कुमार का तुम्हारा क्या क्वेश्चन है? अरे ये सब ग्राफ से बनाने वाला क्वेश्चन है। तुम लोग एनालिटिकल मेथड पहले पढ़ो ना, तो ग्राफ में घुसना। ठीक है, देख रहे हैं तुम्हारे यहाँ देख। इसको तो कल है ना बताया थे रे रोहित, इसको तो कल ही बताया। 4 फोर्सेस 25 न्यूटन, 20 न्यूटन, 15 न्यूटन, 10 न्यूटन आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली एलोंग ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के जगह पे क्या होगा, एलोंग ए पॉइंट, एक पॉइंट पे सब फोर्स लग रहा है। इसको तो चलो यहाँ पे हम लोग का क्या दिया हुआ था, F1 फोर्स दिया हुआ था 110 न्यूटन, F2 फोर्स दिया हुआ 130 न्यूटन, और बोलता है क्या, इस दोनों फोर्स का टेंजेंट दिया हुआ है tan थीटा बराबर 12/5। तो यहाँ से थीटा निकालो, थीटा बराबर क्या निकलेगा, tan इनवर्स 12/5। ठीक, tan इनवर्स 12/5। अब यहाँ पे थीटा निकालो। कैलकुलेटर चलाने के लिए सिखाए हैं तुम लोग को कैसे करना है। सो यहाँ पे tan इनवर्स है शिफ्ट, और यहाँ tan है शिफ्ट, tan दाबेगा तो tan इनवर्स आ जाएगा। शायद दिख रहा होगा तुम लोग को। देखो यहाँ tan इनवर्स आ गया, और हम लोग को क्या करना, 12/5 दिख रहा है ना, tan इनवर्स 12/5 यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से थीटा बराबर मिलेगा 67.38 इतना डिग्री मिला। थीटा इतना मिला। अब हम लोग को क्या बोलता है ना कि रिजल्टेंट फोर्स निकालना, तो रिजल्टेंट फोर्स निकाल दो। अंडर रूट बराबर क्या होगा,
F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 कॉस थीटा। थीटा बराबर हम लोग को पता चल चुका है कितना है, सो बस अभी बैठा देना है, पुट कर देना है, निकल जाएगा यहाँ से। क्या निकलेगा? F1 बराबर 110। देखो बहुत सारा इसमें ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ना कि जिसका तुम लोग को आंसर नहीं मिल पाएगा, ठीक ना। 2F1 110 इंटू F2 130 इंटू कॉस थीटा, थीटा की जगह पे ये डालागा ना, तो यहाँ पे F2 कितना था इधर लिख दो 130, यहाँ पे कॉस थीटा की जगह क्या डालागा 67.38 का अंडर रूट डालो। अब करना कुछ नहीं है, टोटल डाटा सीधे कैलकुलेटर में पुट करो और आंसर ले आओ और डायरेक्ट लिख दो, कुछ नहीं होगा। ये मत सोचना कि सर मार्क्स काट देंगे, इसमें मार्क्स कुछ नहीं कटता। 130 का स्क्वायर कैलकुलेटर सबके पास होना चाहिए, प्लस 2 गुने 110 गुने 130 2 गुने 110 गुने 130 गुने कॉस, और जितना बात बोल रहे हैं ना उस सब पे ध्यान दो। जो भी बोल रहा है ग्रुप में, जो भी मैसेज आता है ना ऑफिशियली, उस पे ध्यान दिया करो। हम लोगों को फाइनली क्या मिल रहा है यहाँ पे? फाइनली मिल रहा है हम लोगों को 200, 110 प्लस 130 प्लस 2 गुने 110 गुने 2 गुने कॉस 67.38 ठीक है। 2 गुने F1 110 गुने 130, यहाँ से फाइनली हम लोग को क्या मिल रहा है? 200 मिल रहा है, यानी 200.00, मतलब कि 200 न्यूटन यहाँ पे फोर्स लगेगा, रिजल्टेंट फोर्स। अब देखो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन भी निकालना है, तो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकलेगा? सो देखो फिगर बना दो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन दोनों तरफ से निकालना होगा। मान लेते हैं एगो फोर्स ये है, एगो फोर्स ये था, और इसका रिजल्टेंट फोर्स इधर लग रहा है। एगो फोर्स क्या था यहाँ पे? 110 न्यूटन था, 110 न्यूटन। एगो फोर्स था 130 न्यूटन। इस दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना था? अभी जस्ट निकाले थे 67.38। अगर यहाँ पे ये रिजल्टेंट है तो ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन दोनों फोर्स के थ्रू निकलेगा। अगर इस फोर्स के थ्रू निकालोगे तो इस फोर्स के थ्रू पता चलेगा कि ये वाला अल्फा कितना एंगल बना रहा है। अगर इस फोर्स के थ्रू निकालोगे तो पता चलेगा कि ये वाला अल्फा कितना एंगल बना रहा है। तो दोनों में से किसी का यूज करो, यहाँ से निकल जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम लोगों को निकालना है, ये निकालना है कि कितना एंगल बना रहा है, तो एंगल के लिए क्या इस फोर्स के थ्रू निकालते हैं, F1 फोर्स के थ्रू। क्योंकि यहाँ पे F1 हम लोगों को क्या दिया हुआ था? 130 था शुरू ना, शुरू लिखो 130 न्यूटन और इधर लिखो 110 न्यूटन। अब 130 न्यूटन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो tan थीटा बराबर क्या? देखो तुम लोग को बताए थे हम कि जब ये हम लोग को बनता है, यहाँ पे क्वाड्रेंट बनता है, उस सिचुएशन में क्या होता है कि ये नीचे भागेगा ऐसे, और ये जो फोर्स होता है, ये जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, रिजल्टेंट फोर्स नहीं, ये वाला इधर भागता है, और ये देखो ये हम लोग का यहाँ पे ऐसे होता था, यानी ये वाला फोर्स को रिजॉल्व करते थे। ये 110 फोर्स को रिजॉल्व करेंगे, 110 फोर्स को, यानी ये अल्फा होता था, ये अल्फा होता था। नहीं तो तुम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हो। डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हो क्या? साइन ये थीटा, सॉरी ये पूरा थीटा होगा, क्या होता था? साइन थीटा, और साइन थीटा के साथ कौन सा फोर्स? ये वाला जो जस्ट अपोजिट वाला फोर्स था, ये वाला फोर्स। यानी अगर ये F1 लोगे तो इसको लेना होगा F2, यानी F2 साइन थीटा अपॉन नीचे क्या मिलेगा? अगर मान लेते हैं ये F2 ले रहे हैं, F2 साइन थीटा, और यहाँ पे क्या मिलेगा? F1 प्लस F2 कॉस थीटा। यहाँ से भी यूज कर सकते हो। थीटा बराबर वैल्यू पता है, निकाल दो एंगल। यहाँ से tan थीटा बराबर क्या निकलेगा? F2 फोर्स कितना है यहाँ पे? देखो F2 फोर्स ये वाला है 110 साइन थीटा होगा। साइन थीटा का वैल्यू कितना निकला था? 67.38 अपॉन F1 कितना था? F1 यहाँ से यहाँ तक F1 है 130 प्लस F2 कितना है? 110 कॉस। चलो अब यहाँ पे फाइनल सॉल्यूशन करो, आ जाएगा इसका आंसर। थीटा इसके रिस्पेक्ट में, इस F1 और 130 न्यूटन के रिस्पेक्ट में जो भी निकलेगा यहाँ पे 110 मैकेनिक्स है, थोड़ा बहुत सोच समझ के काम करना है बस। 67.38
1 नीचे क्या मिलेगा 130 प्लस 110 इंटू कॉस 67.38। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को फाइनली देखने को मिलेगा क्या यहाँ पे 0.58 देखने को मिलेगा। और फिर अगर यहाँ से हम लोग थीटा निकालेंगे ना, थीटा बराबर tan इनवर्स 0.58, फाइनली tan इनवर्स 0.58 निकलेगा कितना 30.11 डिग्री। 30.11 कौन सा फोर्स, इस F1 फोर्स के रिस्पेक्ट में कितना एंगल ऊपर से बना के जा रहा है 30.11, यानी ये वाला 30.11 डिग्री बनाते हुए रिजल्टेंट फोर्स आगे भाग रहा है किसके रिस्पेक्ट में 130 न्यूटन के रिस्पेक्ट में। चलो एक क्वेश्चन था ये निभा भारती का था, निभा ज्वाइन की है, समझ में आया के ले में नो ज्वाइन की है, बोलो समझ में आया। देखो करना कुछ नहीं था, पहले दोनों फोर्स का रिजल्टेंट। हाँ सर एक क्वेश्चन पूछनी थी कैलकुलेटर से। बोलो। सारा वैल्यू पुट करने के बाद वो इक्वल करते हैं ना, हाँ तो क्या आ जाता है? क्या आ जाता है, फ्रैक्शन में आ जाता है। फ्रैक्शन में भी नहीं आता है, एरर लिखाता है स्टेप। एरर लिखा रहा है? हाँ नहीं एरर नहीं लिखाएगा। देखो कैलकुलेटर में ध्यान रखना ना थोड़ा सा कि सबसे जो ऊपर वाला लाइनिंग होता है, ऊपर वाला लाइनिंग उसमें उसमें मैथ लिखल होगा और मैथ के साथ ऐसे सिंबल दिया होगा, ठीक। और उसके बगल में डी लिखल होगा और इसका सबसे इधर एम लिखल होगा। अगर ये कंडीशन है एम डी मैथ ऐसे साइन तो कैलकुलेटर सही मोड में है। ओके चलो आगे देखते हैं, कुछ ब्याज का था डाउट हम लोग का देख लेते हैं। ब्याज का डाउट तो सब क्लियर ही हो गया था, ग्रुप में तो लोग बना दिया था, कन्हैया कुमार यही बता दिया था सबका। अच्छा तुम क्या बोल रहे हो, तो क्वेश्चन नंबर 5 ए ट्रायंगल ए बी सी इट्स साइड ए बी बराबर, इसको करना क्या था, इसको खाली फोर्स को तो रिजॉल्व कर देना था। एक कन्हैया का एक डाउट था उसको देखते हैं। इसके अलावा पता नहीं किसी का डाउट ही नहीं आया है। कल से हम तुम लोग को इन्फॉर्म किए थे कि डाउट सेशन कल से लगेगा मैकेनिक्स का, मैकेनिक्स में जिसका भी डाउट है डाउट पूछ लेना। तो हमको नहीं पता है कि तुम लोग कहाँ। अच्छा एक इसका भी आया था, क्या नाम बोल रहे, अच्छा बताते देखो क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है ना कि फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स, ठीक। गौतम का भी एक डाउट आया था, हाँ वो भी देखते हैं, उस पर भी ध्यान देंगे। देखो हम लोग को बोलता है ना कि फाइंड कंपोनेंट्स COMPONENTS, फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन डायरेक्शन inclined inclined to it at 30 degree and 40 degree on opposite side। ये क्वेश्चन था। देखो हम लोग को इसका क्वेश्चन बोलता है क्या है कि देखो फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स, हमको ना फोर्स का कंपोनेंट निकालना है, ठीक। फोर्स का दो कंपोनेंट होता है, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा क्या होता है वर्टिकल होता है, बस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल यही था, और यही हम लोगों को कंपोनेंट निकालना है। ऑफ 100 न्यूटन, जो 100 न्यूटन फोर्स है इन डायरेक्शन इंक्लाइंड टू एट 30 डिग्री एंड 40 डिग्री ऑन अपोजिट डायरेक्शन। 31 ये 100 न्यूटन है, वो 31 डिग्री पर इंक्लाइंड है और 40 डिग्री पर इंक्लाइंड है और अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट साइड में। तो देखो अगर हम लोग इस फोर्स को 100 न्यूटन को इंक्लाइंड करेंगे तो देखो ये वो फोर्स मान लेते इधर इंक्लाइंड किए 100 न्यूटन को, तो यहाँ पे ये कितना डिग्री का बनाएगा 30 डिग्री, और ये 40 डिग्री है। 40 डिग्री किधर इंक्लाइंड करेंगे, जस्ट इसका अपोजिट। तो देखो इसका अपोजिट कहाँ हो सकता है, इसका अपोजिट हम लोग को इधर हो सकता है, ठीक। अगर देखो अगर इसको इधर हम लोग करते तो इसका ये बगल में आ जाता है, इसका ये बगल में आ जाता है, लेकिन जस्ट इसका अपोजिट बोलता है तो इसका अपोजिट ये नहीं आएगा।
हमेशा एंगल एक्स एक्सिस से ही मेजरमेंट करो। तो ये वाला कितना एंगल ले लेंगे हम लोग, अभी ये 40 डिग्री दिया हुआ है, 40 डिग्री, फोर्स 100 न्यूटन ही है। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, कंपोनेंट में तोड़ देना है। तो इस देखो ये 100 न्यूटन को तोड़ेंगे तो इसके साथ एंगल लग रहा है, तो इधर कितना भागेगा, 100 कॉस थीटा भागेगा, ऊपर में कितना भागेगा, 100 साइन थीटा भागेगा। अब देखो ये 100 न्यूटन है, 100 न्यूटन इन्हें कितना भागेगा, 100 कॉस 40 भागेगा, और ये नीचे वर्टिकल कितना भागेगा, 100 साइन 40 भागेगा। अब यहाँ से क्या करना था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल निकालना था। तो समेशन नहीं, हाँ समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही कंपोनेंट निकलेगा ना। तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल निकालो, देखो हॉरिजॉन्टल ये वाला ना इधर जा रहा है 100 कॉस थीटा की जगह 30 डिग्री है ना, 100 कॉस 30 यहाँ लिखा है 100 कॉस 30, मान लेते हैं राइट को प्लस और लेफ्ट को माइनस, इधर मानते हैं 100 कॉस 40, जो भी आएगा समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल निकल जाएगा, समेशन ऑफ वर्टिकल निकालो, मान लेते हैं ऊपर वाला का प्लस, तो 100 साइन यहाँ थीटा की जगह कितना था 30, यहाँ पे भी 30 डालो, 100 साइन 30 माइनस नीचे जाएगा 100 साइन 40, 100 साइन 40, जो भी इसका फाइनल आंसर फाइनल वैल्यू आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर मेरे को लगता है ना कि गलत दिया हुआ है बुक में तुम्हारा आंसर। देखो इसको क्या निकलेगा, 100 कॉस 30 माइनस 100 कॉस 40, फाइनली क्या दे रहा है ये हम लोग को 9.99, यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हम लोग को क्या देगा, 9.99 इतना न्यूटन के आसपास देगा हम लोगों को। और जबकि ये वाला क्या देगा हम लोगों को, 100 साइन 30 माइनस 100 साइन 40, फाइनली हम लोग को क्या देगा, देखो यहाँ पे -14 के आसपास आएगा, मतलब -14 का कहने का मतलब क्या, -14 न्यूटन की हम लोग कहने लिए थे 100 साइन 30 ना, कहने था 100 साइन 30 ऊपरे, और यानी ऊपरे वाला वैल्यू क्या है, ऊपरे वाला वैल्यू हम लोग को कम है और नीचे वाला वैल्यू ज्यादा, यानी इधर की ओर फोर्स लगेगा। माइनस यही बताएगा हम लोग को कि माइनस का डायरेक्शन नीचे की ओर फोर्स आएगा। ये था हम लोग का एक 2 क्वेश्चन था आया था। सिंटैक्स एरर एससी, अरे वो तुम ना देखो तुम्हारा ये क्या हो रहा है ना, सिंटैक्स एरर लिख रहा है। एक बार ना तुम रीसेट मारो इसको, जो तुम्हारा ये है ना उसको रीसेट मारो। रीसेट मारने के लिए तरीका बताया था तुम लोग को वीडियो में, ये रीसेट कैसे मारा जाता है। तो एक बार रीसेट मारो, ये ठीक हो जाएगा। ठीक, और एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद फिर तुम लोगों का देखते हैं कि क्या डाउट है। एगो देखो एक और क्वेश्चन था, 3rd नंबर था ना, एक था गौतम कुमार का 3rd नंबर का क्वेश्चन। देखो अच्छा क्वेश्चन था ये भी। तो वो बोलता क्या है, ए फोर्स ऑफ 120 न्यूटन, ए फोर्स ऑफ 120 नहीं 1200 न्यूटन इज एक्टिंग वर्टिकली ऑन इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन फिगर। इस तरह का फिगर दिया हुआ ऐसे है, ऐसे फिगर दिया हुआ है, और यहाँ पे देखो इस तरह से ऐसे क्या है ना कि फोर्स लग रहा है कितना, 1200 न्यूटन। ठीक, और यहाँ पे ऐसे एक ट्रायंगल बना हुआ है इस तरह का, इस फॉर्मेट में, जो ये है 3 और नीचे है 4। और फिर एज शोन इन फिगर क्वेश्चन, फाइंड कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एंड वाई डायरेक्शन। एक्स एंड वाई, देखो इसका एक्स डायरेक्शन किधर है, एक्स डायरेक्शन ये वाला है, और वाई डायरेक्शन इसका जस्ट ऐसे बना रहा है, वाई डायरेक्शन इस तरह का बना रहा है। वाई डायरेक्शन कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक, इसी तरह का है हम लोगों का। तो और ये 3 4 है, तो हम लोगों को पूछता है कि एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स आएगा और वाई डायरेक्शन में कितना फोर्स आएगा। देखो ये हम लोग का क्या है, यहाँ पे थीटा दिया हुआ है। अब ये निकालो तो कुछ यहाँ से डाटा निकलेगा। यहाँ पे 3 4,
तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग को क्या हो जाएगा, ये तो 5 हो जाएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग का ये वाला साइड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखो ये 1200 न्यूटन है ना, देखो थीटा यहाँ पे है, अब यहाँ पे ध्यान रखना थीटा यहाँ पे है, ये वाला थीटा यहाँ पे है, जो ये थीटा है अगर मान लेते ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, तो ये थीटा बराबर क्या होगा, ये भी थीटा होगा। यहाँ तक हो गया। अब देखो ये ना थोड़ा सा फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाओगे ना, तो देखो जो इतना थीटा होगा ना, यही वाला चीज है ना, यहाँ पे भी थीटा आगे जुड़ जाएगा। वो कैसे होगा, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना कैसे ये होता है। सुन, यहाँ पे थीटा है तो ये तो यहाँ, और ये थीटा निकल जाएगा हम लोग को, कैसे ये थीटा कैसे निकलेगा, अभी इसको छोड़, ये वाला थीटा हम लोग को कैसे निकलेगा, तीनों ये 4 है तो tan थीटा लगाओ, tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 3/4, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 3 4 5, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा। तो थीटा बराबर यहाँ से क्या मिलेगा, tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4 कितना आता है, tan इनवर्स 3/4 36.87, यानी 36.87 इतना डिग्री। तो मान लेते हैं ये थीटा अगर 36.87 डिग्री है और यहाँ पे 1200 है ये ना, अगर हम इसको थोड़ा सा कुछ समय के लिए 36.87 डिग्री अगर इसको हम बना दें, यहाँ 3 4 है, देखो अगर इसको तो यहाँ पे कंपोनेंट तोड़ेंगे तो ये एक्स डायरेक्शन में क्या हम लोग को जाएगा, एक्स डायरेक्शन में जाएगा 36.87 सॉरी 1200 कॉस 36.87 में जाएगा। ठीक, देखो इसको एक्स कंपोनेंट निकालो तो 1200 गुने कॉस 36.87 फाइनली क्या देगा यहाँ से हम लोग को 959.999 इतना न्यूटन देगा। अगर y कंपोनेंट निकालते हैं तो इधर कितना देता है, y कंपोनेंट निकालेंगे तो हम लोगों को क्या देगा 1200 साइन 36.87, यहाँ से चेक करते तो कितना आता है, और यहाँ से देखो इसको कंपोनेंट तोड़ेंगे तो कितना आएगा 1200 साइन 36 है ना, साइन यहाँ पे 36.87 यानी 720.00 न्यूटन। देखो 959.99 न्यूटन, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 960 न्यूटन। यही तो आंसर आ रहा है। देखो यहाँ पे तोड़ना क्या था, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखो, ये कहाँ पे ये कॉन्सेप्ट होता है ना, ये देखो ये है, अगर हम लोग फ्रिक्शन पढ़े हुए रहते हैं ना फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन से ये वाला तुरंत कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। देखो क्या हम लोग किए, ये हम लोग का थीटा था, देखो फ्रिक्शन में एक होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन बराबर एंगल ऑफ रिपोज होता है, रोपोज। ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े ना इसीलिए थोड़ा सा, लेकिन ध्यान रखो एक चीज यहाँ से कि जितना एंगल यहाँ पे बनता है ना उतना ही एंगल अगर यहाँ पे कोई भी बॉडी है वर्टिकली जा रहा है, वर्टिकली से यहाँ कुछ एंगल बना रहा है ना, वही एंगल यहाँ पे भी बनता है, यानी ये थीटा इज इक्वल टू ये थीटा होता है। इसका प्रूफ भी है। समझ में आया गौतम कुमार? बोलो। यस सर। यस सर। देखो करना कुछ नहीं था, बस खाली ये यहाँ पे 3 4 ये दिया हुआ था ना साइड, इसी साइड से एंगल निकाल देना था, और ये एंगल ध्यान रखो, ये एंगल इसके इक्वल होता है और ये थीटा इसके बराबर होता है, और फिर जैसे ही एंगल निकल गया तो उसको तो कंपोनेंट तोड़ सकते। चलो इतना, और किसी का डाउट तो आया ही नहीं, अब हम क्या बताएं, भेजने के लिए बोलते हैं तो कोई भेजा ही नहीं है, सब बना लिया है, तो अब हम कहे तो करे का। क्वेश्चन हम लोग को बोलता है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू कनकरेंट फोर्सेस इज 15 न्यूटन, सॉरी 1500 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्सेस कितना दिया हुआ है 1500 न्यूटन, दो गो कनकरेंट फोर्सेस है, एंड द एंगल बिटवीन द फोर्सेस इज 90 डिग्री,
और इस दोनों फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो मान लेते हैं एगो फोर्स इधर जा रहा है, एगो फोर्स इधर जा रहा है और दोनों कंकरेंट है, तो एक ही पॉइंट पे आएगा, यानी इस दोनों फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री। यहाँ F1 ले लेते हैं, यहाँ पे F2 ले लेते हैं। फिर तो एक मिनट में हाइपर है, बड़ा खराब मेरे को करो ना 10 से 15 दिन में। किसका माइक ऑन हो जाता है ऐसे बीच बीच में? रेडमी 9A तुम्हारा यही नाम है ना? गलती से हो गया सब बात करवा दीजिए, गाना सुनाते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग को बोलता है क्या है, रिजल्टेंट फोर्स 1500 न्यूटन है। पढ़ा रहे हैं इतना अच्छा से और बीच बीच में ऐसे डिस्टर्ब मत किया करो ताकि औरों को परेशानी हो। नहीं मन करता है ना तो अपने से हट जाया करो, लेकिन औरों को परेशान मत करो। देखो हम लोग का दिया हुआ क्या क्वेश्चन, देखो रिजल्टेंट फोर्स 1500 न्यूटन है, दो फोर्स है, दोनों के बीच का एंगल यानी थीटा बराबर कितना दिया हुआ, 90 डिग्री हम लोग को दिया हुआ है। और आगे बोलता है कि द रिजल्टेंट मैक्स एन एंगल ऑफ 36 डिग्री विथ वन ऑफ द फोर्सेस। इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है, मान लेते रिजल्टेंट फोर्स ये है, वो इस दोनों में से कोई एक फोर्स से 36 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये वाला फोर्स वैसे ही हम लोग पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट जैसे में पढ़ रहे हैं, तो जनरली यही फोर्स के अकॉर्डिंग हम लोग लेते हैं कि रिजल्टेंट भाग रहा है, तो इसी फोर्स के लिए अनुसार लेते हैं। ये फोर्स को लेते हैं कितना, 36 डिग्री की। इस फोर्स से रिजल्टेंट कितना एंगल बनाते हुए भाग रहा है, 36 डिग्री, यानी अल्फा हम लोग का दिया हुआ है कितना, 36 डिग्री। तो हम लोग को ना फोर्स निकालना है, F1 और F2 फोर्स निकालना है। F1 और F2 क्या क्या होगा, F1 बराबर क्या होगा और F2 बराबर क्या होगा। और आगे क्या दिया हुआ क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्सेस। ईच फोर्सेस का हम लोगों को मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ईच फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, सबसे पहले डायरेक्शन वाला फॉर्मूला लगा। डायरेक्शन वाला फॉर्मूला क्या होता है, tan अल्फा बराबर tan अल्फा, ये वाला होता है हम लोग का tan अल्फा, ये अल्फा एंगल लेते थे और ये पूरा थीटा। tan अल्फा बराबर क्या होता है, इस फोर्स के अबाउट ले रहे हैं ना, तो हम लोगों को इसका जस्ट अपोजिट फोर्स वाला ऊपर लिखते हैं, यानी हम लोग को क्या हो, ऊपर में लिखा है F2 sin थीटा अपॉन नीचे क्या लिखा था, F1 प्लस F2 cos थीटा। ये हम लोग को फॉर्मूला होता है। अब अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ, 36 डिग्री। मत बोलना कि ये आया कहां से, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है। अल्फा का वैल्यू क्या होगा, 36 डिग्री। F2 नहीं पता है, sin 90 का वैल्यू 1, तो यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, F2 नीचे। यहाँ पे देखो F2 cos थीटा का वैल्यू 90, यानी cos 90 का वैल्यू 0, तो 0 गुने F2 मीन्स यहाँ से फाइनली 0 मिलेगा, यानी फाइनली यहाँ से F1 मिलेगा। tan 36 डिग्री का वैल्यू निकालो यहाँ से, tan 36 डिग्री का वैल्यू कितना निकलेगा, tan 36 डिग्री का वैल्यू निकलेगा 0.726, यानी 0.726। तो देखो F2 अपॉन F1 बराबर 0.726 हम लोगों को देखने को मिला। ठीक, अगर यहाँ से हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं F2 बराबर 0.726 F1, दोनों के बीच का रिलेशन मिल गया हम लोगों को। अब देखो एक कंडीशन और दिया हुआ था कि रिजल्टेंट बराबर 1500 न्यूटन हम लोग को और दिया हुआ, तो अभी एक इक्वेशन ये बना। अब दूसरा का इक्वेशन निकालते हैं रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, या तो इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ाओ या इधर स्क्वायर डाल दो। अब देखो थीटा का वैल्यू क्या है, देखो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, क्योंकि ये हम लोग को यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 मीन्स 0, ये पूरा टर्म खत्म। अब बचा क्या, रिजल्टेंट है यहाँ पे 1500 न्यूटन, इसको यहाँ पे लिखते हैं 1500 का स्क्वायर डालते हैं, बराबर देखो F1 का है, F1 का स्क्वायर रहने देते हैं, F1 का स्क्वायर रहने देते हैं, प्लस F2 बराबर देखो हम लोग यहाँ पे भी निकाले हैं इतना F1, F2 बराबर, तो F2 की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, ये वाला डाटा डालते हैं। तो 0.726 F1 यहाँ पे डालते हैं, इसका स्क्वायर डालते हैं। अब देखो अब यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो फाइनली क्या देखने को मिलता है, फाइनली देखने को हम लोगों को मिलेगा
0.726 के स्क्वायर अगर करते हैं हम लोग तो फाइनली 0.527 देखने को मिल रहा है। 0.5 यहाँ से मिलेगा 0.527 F1 की स्क्वायर प्लस यहाँ पे F1 का स्क्वायर बराबर, इसको ऐसी रहने दो, अभी ऐसी रहने दो, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये। अब देखो तो इस दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि F1 स्क्वायर ठीक है, इसके पीछे 1 है तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1.527 F1 का स्क्वायर 1.527 F1 का स्क्वायर बराबर इधर अपना 1500 का स्क्वायर है। अब यहाँ से फाइनली क्या देखने को मिलेगा, देखो F1 का अगर स्क्वायर निकालते हैं तो हम लोग को यहाँ से देखने को मिलेगा 1500 का स्क्वायर अपॉन नीचे 1.527। देखो ये स्क्वायर को यहाँ से हटा ही देते हैं, स्क्वायर हटाएंगे देने जाकर अंडर रूट चढ़ जाएगा। अब अंडर रूट चढ़ा तो बिना कैलकुलेटर के अब नहीं होगा, तो कैलकुलेटर से ध्यान से बनाना। अंडर रूट है, इसके बाद क्या है 1500 का स्क्वायर है, 1500 का स्क्वायर है अपॉन में क्या है 1.527 तो फाइनली 1213.87 मिला। 12 F1 बराबर क्या निकल रहा है 1213.868 यानी 87 इतना न्यूटन F1 निकला। और F2 फोर्सवा कैसे निकलेगा, F2 बराबर ये हम लोग का रिलेशन निकला था, इसमें क्या करो F1 वाला वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो F2 बराबर 0.726 गुने F1 बराबर यह है 1213.87 मल्टीप्लाई 0.726। लड़की लोग तुम लोग का सब डाउट खत्म हो गया, तुम लोग का कोई डाउट नहीं है ना। 1213.87 881.27 या तो तुम लोग से सब बन जा रहा होगा या नहीं तो फिर तुम लोग बना ही नहीं रहे होगे, यही हो सकता है। देखो प्रैक्टिस करोगे ना, एक रियलिटी बात बता रहे हैं, रियलिटी एकदम रियल है 100%। अगर अब जो छूटा हुआ काम होता है ना, तुम लोग भी गौर करना, जो छूटा हुआ काम होता है ना वो बाद में फिर कभी नहीं होता, इस बात पे गौर करना। अगर आज तुम लोग मैकेनिक्स नहीं ना पढ़ोगे तो फिर बाद में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स तक मैकेनिक्स कहीं देखने को, इसका एक लक्षण तक देखने को नहीं मिलेगा मैकेनिक्स। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट तुमको 6 सेमेस्टर तक, खासकर सिविल वालों का, जो भी सिविल से है, सिविल वालों का 6 सेमेस्टर तक ये वाला चीज है ना, 6 सेमेस्टर तक तुमको काम देगा। और 6 सेमेस्टर के बाद जब यही चीज तुम कंपटीशन का तैयारी करने लगोगे ना, मान लेते हैं एसएससी जेईई और, तो वहां पे सबसे पहले चाहे तुम जहाँ पे क्लास ज्वाइन करो, सबसे पहले यही मैकेनिक्स पढ़वाएगा तुम लोग से, क्योंकि यही बेस हुआ है, यही बेस है। अगर ये मजबूत नहीं हुआ मैकेनिक्स तो फिर ऐसे ही हो जाएगा। एक हम लेक्चर अपलोड किए थे तुम लोग को मैकेनिक्स का लेक्चर, उसमें एक लड़का कमेंट किया था ना कि सर इतना मतलब आप इतना एक्सप्लेन क्यों करते हैं, इतना एक्सप्लेन का क्या जरूरी है। तो यही वो कमेंट, उसको मेरे को मन था कि मैं रिप्लाई दे, लेकिन रिप्लाई नहीं दिया। देखो ऐसा भी स्टूडेंट है जो मतलब पढ़ना नहीं चाहता है, मेहनत करना नहीं चाहता और खोजता क्या है कि हमको नौकरी चाहिए, ना, यही होता है सबसे बड़ा। यहाँ तो जिस समय मेहनत करना चाहिए था उस समय तो मेहनत किया नहीं, और फिर खोजेगा कि हमको यही चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा। इसके लिए मेहनत करना पड़ता है बहुत ज्यादा, ऐसा ही नहीं हो पाता। एसएससी जेईई का अगर फॉर्म भरोगे तो ऑल ओवर इंडिया का स्टूडेंट इसमें भरते हैं। ऑल ओवर इंडिया में सिविल का मात्र बता रहे हैं, सिविल का अगर टोटल 1000 सीट निकलता है पूरा एसएससी जेईई में, तो सिविल का इसमें मात्र 800 सीट रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सिविल का सीट रहता है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ये सब का सीट ऐसे ही कभी 100 गो तो कभी 50 गो, कभी 55 गो ऐसे सीट रहती है। और इसमें भी ध्यान रखो 100 गो 80 गो के अंदर देखो, इसके अंदर भी क्या है कि इसके अंदर भी सबका डिपार्टमेंट बांटा हुआ रहता है। तो करोड़ों को फॉर्म भराता है, करोड़ों में से 800 का सिलेक्शन होता है। तो इसके लिए बेसिक से अभी से ही कवर करोगे ना, तो आगे चल के ना तुम लोग को बहुत बेनिफिट होगा। और तुम लोग देखना
जब सेमेस्टर खत्म होगा ना, कहीं पे भी क्लासेस ज्वाइन करोगे ना, तो तुम लोग को ना जो अभी लेक्चर दिया ना मैकेनिक्स का, वो लेक्चर याद आएगा उस टाइम कि नहीं, एक थे कि जो कुछ कुछ बताते थे हम लोग को इस टाइप का, वही लेक्चर है तुम लोग को याद पड़ेगा। और वैसा भी सिचुएशन आ जाएगा ना कि घूम के तुमको वो देखना भी पड़ जाए शुरू से लेकर लास्ट तक। इसीलिए तुम लोग को हम बोलते हैं इतना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आगे होता क्या है और लड़का लोग ठोकर कहाँ खाता है इसमें, और क्या चीज टीचर लोग क्या पढ़ाते हैं ना, वो भी हम देख रहे हैं कि टीचर लोग क्या पढ़ाते हैं और कैसे पढ़ाते हैं, कैसे मैकेनिक्स को कवर कराते हैं। मैकेनिक्स नहीं, ब्रांच पेपर को सब कुछ हम भी पढ़ते थे ना, तो मेरे साथ भी यही होता था कि टीचर को जो पढ़ाना चाहिए ना वो पढ़ाते ही नहीं थे। कॉन्सेप्ट, क्योंकि स्टार्टिंग में जब तक कॉन्सेप्ट नहीं रहता तो कुछ नहीं बुझाएगा तुमको कि कहाँ क्या है नहीं है। ये सब जो भी अभी बुझा रहा है ना थोड़ा बहुत, वो कॉन्सेप्ट वाला ही बुझा रहा होगा यहाँ पे, नहीं तो कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा ना तो फिर संभव नहीं। इसीलिए बोलते हैं कि जो भी आप बुक रीडिंग करो, कोई भी एक बुक फॉलो करो मैकेनिक्स में, आरएस को, अब एक एक मतलब रेफरेंस के रूप में क्वेश्चन बना सकते हो, लेकिन फॉलो करो एक बुक, उसी को पढ़ो, उसको आराम से, जितना सिलेबस है पूरा सिलेबस खत्म करो, ठीक ना। और लेक्चर देखो, सब लोग लेक्चर देखो, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करो, बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करना। देखो एक और क्वेश्चन है ना कि क्वेश्चन नंबर 4 देखो 2.4 का, 2.1 का, ये 2.1 का 4 नंबर का क्वेश्चन देखो। बोलता है क्या, एक पुश और पुल, देखो दो तरह का फोर्स है, एगो पुश है, पुश कितना फोर्स लगा रहा है 180 न्यूटन है, और एगो पुल कितना लग रहा है, पुल लग रहा है 350 न्यूटन। साइमल्टेनियसली एट ए पॉइंट, कोई एक पॉइंट पे लग रहा है। फिर बोलता है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज, इस दोनों के बीच का एंगल कितना है 135 डिग्री है। यही हम लोग, सॉरी 135 डिग्री है, हम लोग को बोलता है यहाँ से रिजल्टेंट निकालने के लिए। तो देखो दो तरह का फोर्स है, एक पॉइंट लेते हैं, मान लेते हैं कि देखो पुश है, पुश मतलब कि यहाँ एक कोई ऑब्जेक्ट था, इधर से इसको क्या कर रहा है, पुश मतलब कि धक्का दे रहा है, तो धक्का दे रहा है, उसका कितना फोर्स था 180 न्यूटन फोर्स है। और दूसरा क्या है, पुल है, पुल मतलब कि 350 न्यूटन है, दोनों के बीच का 135, यानी दूसरा का फोर्स इधर है, दूसरा का फोर्स का डायरेक्शन देखो ऐसे है, एगो का डायरेक्शन इधर का रहेगा, यानी एगो इसको धक्का दे रहा है और एगो इसको खींच रहा है, तो और इसके बीच का ये कितना 135 डिग्री, और ये फोर्स कितना है यहाँ पे, पुल वाला कितना 350 न्यूटन। देखो दोनों का डायरेक्शन हम लोग क्या भी करते थे, अगर एक का बाहर जा रहा है तो दूसरा का भी बाहर फोर्स जाना चाहिए था, उसके अनुसार डायरेक्ट हम लोग फोर्स निकाल लेते थे। लेकिन देखो एक का अंदर की ओर जा रहा है फोर्स और एक के बाहर की ओर फोर्स जा रहा है, तो इस तरह का फोर्सेस है, तो इसको हम लोग कैसे काम, इस पे हम लोग कैसे काम करेंगे। अब देखो यहाँ पे वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाना होगा, वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो अगर इसको हमको इस डायरेक्शन में लेना है ना, इसको हम लोग -180 न्यूटन के साथ रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक, -180 न्यूटन के साथ रिप्रेजेंट करना होगा। यानी मान लेते हैं कि ये F1 फोर्स है, F1 फोर्स क्या निकलेगा हम लोग को -180 न्यूटन, तो हम लोग का ये फिगर मतलब ये इधर ही लगेगा, लेकिन माइनस शो करेगा कि जस्ट ये इसका अपोजिट में भाग रहा है, और ये 350 न्यूटन, इस दोनों के बीच में 135 न्यूटन, तो रिजल्टेंट निकाल दो, रिजल्टेंट आप तो निकल ही जाएगा, -180 का स्क्वायर प्लस 350 का स्क्वायर, प्लस होता है ना, इधर लिखते हैं -180 का स्क्वायर प्लस 350 का स्क्वायर, देखो प्लस 2F1 F2 होता है ना, 2F1 की जगह -180 इंटू F2 की जगह 350 इंटू कॉस 135। सॉल्यूशन करो इसको फाइनली, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कैलकुलेटर में पुट करके देखो कितना आ रहा है इसमें। -180 है तो प्लस ही देगा डायरेक्ट, 180 का स्क्वायर बनाओ, तुम लोग भी सॉल्यूशन करो, 350 का स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस 2 गुने 180, 2 गुने 180 गुने 350, 2 गुने 180 गुने 350 गुने कॉस 135, कॉस 135
फाइनली क्या देखने को मिलेगा, 493.95 यानी 494 रिजल्टेंट देखने को मिलेगा। 493.95 आ रहा है एक्यूरेट, 493.958 न्यूटन यानी रिजल्टेंट देखा जाए तो 9 यानी आ गया तो 494 न्यूटन डाल सकते हैं। तो रिजल्टेंट तो निकल गया हम लोग को। अब जब रिजल्टेंट निकल गया, ये वाला तुम लोग बनाया था क्वेश्चन, हमको तो नहीं लगता है कि तुम लोग इसको बनाया होगा। जो सब इसको तुम लोग बनाया था, इतना आया था, जो सब लोग बना लिए हो उन लोग बताओ तो किसको बनाया था कि नहीं आया था इतना ये। नो सर, माइनस 256.5 आया। देखो यहीं पे तुम लोग गलती कर, अब यही ना तुम लोग को हम बोले थे, एक बात बोले थे ना कि देखो तुम लोग को आंसर गलत दिया हुआ है, लेकिन ये मत सोचना कि जो तुम लोग का आंसर आ रहा है वो सही दिया हुआ है, सही आ रहा है, ये भी बात बोले थे। और यही जगह तुम लोग गलती कर गया। देखो इसका यहाँ पे हम लोगों को पुश और पुल दिया हुआ, देखो पुश और पुल दोनों अपोजिट डायरेक्शन होता है, तो तुम लोग दोनों एक डायरेक्शन नहीं ले सकते हो, तो इसीलिए यहाँ पे सोच समझ के इसको कवर करना था, यहाँ पे थोड़ा वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करना था। कोई भी एक नेगेटिव। हाँ देखो अगर इसको यहाँ पे लिए हो तो ये जो उधर भाग रहा है ना, इसको तुम अंदर के ले लो, अगर अंदर लोगे तो फिर ये निगेटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर हाँ दोनों में से कोई मतलब देखो जब भी कैलकुलेशन करोगे तो या तो बाहर तरफ का लेकर करो या अंदर तरफ का लेकर करो। तो अगर ये अंदर है तो हम लोग इसको भी अंदर बना सकते हैं बस। ठीक है सर, समझ गए। ये तो 56.52 आया था सर। नहीं वो गलत था। चलो 494 न्यूटन आ गया। अब इसका डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन निकालना है तो डायरेक्शन निकाल सकते हो अपना रिजल्टेंट फोर्स का, जो भी तुम लोग अपना तरीका जानते हो। तो मान लेते ये डायरेक्शन है, ये जो F1 फोर्स है ना, इस F1 फोर्स के रिस्पेक्ट में निकालते हैं इसका डायरेक्शन यानी अल्फा। तो tan अल्फा बराबर क्या होता है, tan अल्फा बराबर ये F1 है, तो ऊपर क्या लिखा था F2 साइन थीटा, नीचे क्या लिखा था अपना F1 प्लस F2 कॉस थीटा। बस अब जो भी सारा डाटा तो पता है, F1 भी पता है, F2 भी पता है, थीटा भी पता है, थीटा बराबर 135 डिग्री। अल्फा निकाल देना यहाँ से इतना। चलो हो गया। डायरेक्शन में निकाल के बता दीजिए। डायरेक्शन भी निकाल के ही बता दें। 0.74 डिग्री, डायरेक्शन 74.74 बनाते हैं डायरेक्शन। माइनस में था क्या, माइनस में आया था। देखो यहाँ पे डायरेक्शन क्या निकलेगा, F2 क्या है 350, F2 का नहीं 350। देखो यहाँ पे 300, माइनस 240 आया, 240। अच्छा देखते हैं, रुक जाओ। 350 साइन 60 डिग्री बराबर 135 अपॉन में क्या F1 कितना है माइनस 180 प्लस F2 क्या है 350 कॉस 135। इसको थोड़ा सा विधन मिटाते हैं। अब देखो तो यहाँ पे अल्फा निकालना है ना, इसको पहले सॉल्यूशन करो। ऊपर से क्या है 350 गुने साइन 135 अपॉन माइनस 180 प्लस 350 गुने कॉस 135। 350 गुने साइन 135 अपॉन माइनस, तो यहाँ से दे रहा है हमको माइनस 0.578 दे रहा है इतना बराबर tan अल्फा। तो यहाँ से अल्फा बराबर क्या निकलेगा tan इनवर्स माइनस 0.578 बराबर अल्फा बराबर हम लोग को क्या देगा 30 माइनस 30.027 यानी अल्फा बराबर माइनस, यहाँ पे हम लोग को क्या बता रहा है ना कि ये जो रिजल्टेंट है, ये जो हम लोग 135 लिए है ना, ये 135 हम लोग को इधर भागेगा और रिजल्टेंट इन्हें लगेगा ये वाला ऐसा।
एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग को फाइनली 30.027 इतना डिग्री आ रहा है रिजल्टेंट। तो तुम लोग अभी से 55-60 आ रहा है, तो इसे कैसे बना रहे हो तुम लोग? कॉस के जगह साइन ले लिए थे। कैसे गलती हो जा रहा है इतना सारा पढ़ाने के बावजूद भी? सर नहीं ओहो, चलो हो गया। एक और कोई न्यूमेरिकल माइनस में लिए थे, क्या? माइनस में लिए थे, तो समझ गए सर, इधर आएगा तो। सर अगर पॉइंट के बाद कम नंबर लेते तो इससे आंसर वेरी कर जा रहा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं ना होगा? नहीं कोई तो देखो, अगर यहाँ 5 से ज्यादा है तो इसको बढ़ा दो, बढ़ा दोगे तो कोई वेरी नहीं करेगा और उतना इफेक्ट नहीं पहुंचेगा। चलो और